हेलो बच्चों, अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे कुछ ये प्रॉब्लम सॉल्व करके रिलेटेड टू पैरेललोग्राम एंड इट्स प्रॉपर्टीज। हमने जैसा आगे क्लास में पढ़ा था। सो देखो, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डिफिनीशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। सो पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या आ रहा है कि ए डी, यहाँ पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपको ये प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम्स यूज करके आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ये चारों। तो पहला हमारा है ए डी इक्वल टू क्या होगा, ए डी इक्वल टू होगा बी सी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी यूज करके। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तीसरी क्या है, ओ सी इक्वल टू क्या होगा, ओ सी इक्वल टू ओ ए। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। थ्री। फोर में देखो क्या है, फोर में बोला जा रहा है कि आपके पास ये एम एक्चुअली बस एक ये स्केलर क्वांटिटी है। एम इज जस्ट नंबर हियर। एम इंटू डी ए बी प्लस एम ऑफ एंगल सी डी ए इक्वल टू क्या होगा, देखो डी ए बी यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू प्लस एंगल सी डी ए यानी कि एंगल ए इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। कौन सी प्रॉपर्टी से, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री। अब आते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोल रहा है यहाँ पे कि हमारे पास 100 दिया हुआ है, एंगल बी दिया हुआ है, हमें एंगल एक्स सी, एंगल डी और एंगल ए निकालना है। बेसिकली एक्स वाई जी की वैल्यू निकालनी है। जैसा कि हमने कुछ प्रॉब्लम से प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि हमें एक एंगल भी है तो हम बाकी सारे निकाल सकते हैं। तो देखो एंगल डी इक्वल टू 100 डिग्री होगा। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल से, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। उसी उसी तरीके से अगर ये 100 मिल गया है और क्या एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 होगा हमारे पास। 180 कैसे, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। उसी तरीके से हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस ऑफ 100 इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो इसकी हम वैल्यू आ गई 80 डिग्री। क्या ये एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा। अगेन यूजिंग दिस वेरी सेम प्रॉपर्टी, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसकी वैल्यू होगी 80 डिग्री। तो हमें इसकी वैल्यू मिल गई 80 डिग्री, इसकी मिल गई हमें 100 डिग्री और ये भी 80। हम मिल गए एक्स वाई जी के वैल्यू यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम्स। ये देखो यहाँ पर ये 2 का 2 है, इसका देखो इसका कैसे होगा। यहाँ हमें 50 मिला हुआ है। देखो ये 50 मिला हुआ है तो क्या ये भी हमारा 50 होगा, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये 50 होगा। अब देखो ये जी है यहाँ पर, जी, ये जी इसके बराबर होगा, इसके बराबर एक्स के। कैसे, देखो यहाँ पे ये हमने ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन को हमने आगे तक ड्रॉ कर लिया। अब ये पैरेलल लाइन है तो क्या ये अगर एक्स है तो ये भी इक्वल होगा, यानी कि जी इक्वल टू एक्स होगा। अच्छा ठीक है, चलो अगर ऐसे नहीं समझ, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है थोड़ा, इसे ऐसे समझते हैं। ये 50 था, ये भी हमारा 50 हो गया। अब देखो एक्स और वाई कॉमन हो, एक्स और वाई इक्वल होगा। एक्स इक्वल टू वाई तो हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू, सॉरी, अगर एक्स इक्वल टू वाई हम दोनों को लिख सकते हैं, ये इक्वल है ये 2a के, ऐसा लिख सकते हैं। कैसे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू हम इस तरह से कर सकते हैं 2a। ये भी इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, इन दोनों का प्लस हमने इन दोनों का हमने सम कर दिया और हमने इसको लिख दिया 2a। ए को हमने ए मान लिया, इसको भी ए मान लिया तो हमने इसको लिख दिया 2a। अब देखो क्या है, एंड ये 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री, ये वाला 50 प्लस
2a हम लिख सकते हैं 360 डिग्री, 360 कैसे? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 360 डिग्री। उसे लिख सकते हो, तो यहाँ पे 2a हमारे पास आ जाएगा, 360 माइनस 100, ये दोनों, ये 100 को हमने इस तरह भेज दिया, ए की वैल्यू हमें आ जाएगी 260/2 इज इक्वल टू 130 डिग्री। यानी कि एक तरह से हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू मिल गई है 130 डिग्री और ये भी मिल गई 130 डिग्री। अब क्या हमने देखा था कि ये एक्स अगर ये जितना यहाँ है तो उतना यहाँ भी बनता है, जी इक्वल टू एक्स होगा, तो यानी कि इसकी वैल्यू भी 130 डिग्री। कैसे? आपने पढ़ा था ना कि अगर ये पैरेलल पैरेलल लाइन इस तरह से जा रहे हैं इस तरह ट्रांसफर, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, उसी उसी तरीके से ये एंगल भी इसके बराबर होगा। तो वही प्रॉपर्टी हमने यूज करके यहाँ पर ये किया। 1 मिनट, शायद लाइट चली गई, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी हमारे पास ये एंगल इसके बराबर हो, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है, ये पैरेलल लाइन इस तरह से है और इस तरह से ट्रांसवर्सल खींचा जा रहा है। ये हमारा ये ट्रांसवर्सल है, ये हमारा ट्रांसवर्सल है एक तरह से, और ये हमारे दो पैरेलल लाइंस हैं। तो क्या अगर ये हमारा जितना एंगल यहाँ, तो यहाँ इतना एंगल ही बन रहा है, तो यहाँ 30 था, तो यहाँ भी जी इक्वल टू 130। और ये तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये है ऐसे भी, देखो ऐसे, ये हमें मिल गया था 50, ये पूरा हमारा कितना बन रहा है 180, तो 180 माइनस 50 कितना होता है 130, आ गया हमारे पास 130। ऐसे भी कर सकते हो बाई लीनियर पेयर। अब आप आते हैं इस पर, क्वेश्चन नंबर, वेट, ओके ओके, दिस सेम क्वेश्चन आर द सेम, सो इट्स फाइन। अब चलो यहाँ पर आते हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास 4 बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 में क्या है, ये हमें 80 मिला हुआ है। अगर ये 80 है तो क्या हम, ये भी हमारा 80 होगा। अब ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर में होंगे, सॉरी इंटीरियर ऑपोजिट होंगे, यानी कि सप्लीमेंट्री होंगे, तो इसको हम 180 माइनस 180 कर सकते हैं, 180 इक्वल टू 100 डिग्री। इसकी वैल्यू 100 डिग्री आ गई, तो क्या ये भी हमें मिल जाएगी 100। अब ये दोनों की सम 180 डिग्री है, इसमें से हमने 100 माइनस कर दिया, तो क्या हमें 80 मिल जाएगी, हो गया। इसी तरीके से यहाँ देखो, ये हमें 112 दिया हुआ है, क्या ये भी 112 डिग्री होगा, 112, ये 40 है, तो क्या ये भी हमारे पास 40 होगा। अब देखो यहाँ क्या है, ये 40 है, ये 112 है, तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, x इक्वल टू 180 माइनस 112 प्लस 40 डिग्री। कैसे? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये आफ्टर ऑल ट्राइंगल ही है ना, ये पूरा ये ट्राइंगल है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 180 माइनस, ये इधर हो गया 2, 4 प्लस 1 5, 152। एक्स की वैल्यू कितनी हमें हमें फाइनली मिल गई, ये हो गया 8, ये हमारा हो गया 28 डिग्री। एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 28, हाँ 28 डिग्री। एक्स 28, तो जी की वैल्यू भी 28 होगी बाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी एक्स है और ये इतना भी इक्वल है, तो 28 डिग्री इधर भी 28, 112 एंड एक्स इक्वल टू ऑब्वियसली 28। पैरेललोग्राम्स को बेसिकली समझने के लिए आपको ये आपका ये कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है एल एंड एम, और उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये एंगल कैसे हुआ, ये एंगल, ये सारा आपको क्लियर होना चाहिए। ये एंगल इसके बराबर होता है, ये एंगल इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। अब देखो यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ हमारा क्या बोल रहा है, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी पैरेललोग्राम हो सकता है। यहाँ पैरेललोग्राम यहाँ बना देते हैं, ए बी सी डी। अब बोला जा रहा है कि क्या ए बी सी डी पैरेललोग्राम हो सकता है अगर एंगल डी प्लस एंगल बी 180 डिग्री हो, इन दोनों का सम 180 डिग्री हो। ऑब्वियसली हो सकता है, देखो ये कैसे, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी लिख सकते हैं, तो हमेशा लिख सकते हैं 2 एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। अब ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए, ये हमारा 90 है तो ये भी हमारा 90 है, ऑब्वियसली हमारा पॉसिबल है। और जब भी दोनों दोनों तरफ 90 हो इस तरह से, तो हम उसको बोलेंगे दैट इज अ रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल का स्पेशल केस है, ये वाला क्वेश्चन, ये रेक्टेंगल का स्पेशल केस है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं।
बोला जा रहा है कि आपका ए बी इक्वल टू, देखो इसी में समझते हैं इसको। बोला जा रहा है आपको कि ए बी जो आप हमारे पास है, ए बी इक्वल टू डी सी है, ठीक है, दोनों की 8 सेंटीमीटर है। ए डी इक्वल टू, ये 4 दिया हुआ 4 सेंटीमीटर और ये दिया है 4.4 सेंटीमीटर। क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं। हमने क्या पढ़ा था, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। एक तरफ की 4 दिया हुआ है, एक तरफ 4.4 हो रहा है, तो ये पैरेललोग्राम पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? हमारे पास एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री है एंड एंगल सी इक्वल टू 65 डिग्री है। एंगल ए 70 एंड एंगल सी 65 है। अब देखो, एंगल ए अगर 70 डिग्री है और ये 65 है, और ये ऑपोजिट एंगल्स एक दूसरे की, और ऑपोजिट एंगल्स तो इक्वल होने चाहिए, ये यहाँ नहीं है, तो ये भी हमारा पैरेललोग्राम नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बोल रहा है, कैन अ रफ ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ quadrilateral that is not parallelogram but has exactly two opposite sides of angle measure of equal measure। देखो ये बेसिकली हमारी तरफ से इनडायरेक्ट तरीका है बोलने का कि भाई साहब आप एक काइट बना दो। काइट काइट क्या हमारा एक पैरेलल, ये क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, काइट हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। अब एंगल डी इक्वल टू एंगल बी होता है, क्या बोला, एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स, यानी कि सिर्फ एक ही सिर्फ दो ऑपोजिट ही एंगल्स होने चाहिए। दो ऑपोजिट एंगल्स हैं, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी है, पर ये इसके बराबर नहीं है। ये बेसिकली हमारा बोल रहा है कि आप सीधा काइट बना दो। काइट कैसे? एंगल डी इक्वल टू एंगल बी होगा, बट एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी। हमें हो गया, हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स। क्या दो अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं? ऑब्वियसली हैं। बाकी दो अनइक्वल हैं, तो ये हमारा बोल रहा है काइट बनाने के लिए। यहाँ आते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा बोला, द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फिगर बना लेते हैं। ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब बोल रहा है कि मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स की रेशियो कितने हैं? ये 3:2 में है। तो क्या देखो, एंगल ए को हम लिख सकते हैं वो 3x है, और एंगल बी को लिख सकते हैं कि वो 2x है। बोला क्या जा रहा है कि दो एडजेसेंट एंगल के रेशियो कितने हैं? 3/2 है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 3x/2x? एक्स कट के वापस यही आ जाएगा, तो इसको 3x/2x लिख सकते हैं। ए एंड बी एडजेसेंट एंगल है हमारे पास, तो बोला है जा रहा है कि एंगल ए, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ प्लस एंगल बी इक्वल टू 5x होगा। अब क्या है, एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। देखो x इक्वल टू लिख सकते हैं 5 3 जा 15, 5 6 जा 36, x की वैल्यू 36। अब बोल रहा है कि आप ए और बी की वैल्यू निकालो। तो एंगल ए इक्वल टू कितना था हमारा? 3x था, यानी कि 3 इंटू 36 इक्वल टू 108 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू 3 इंटू, सॉरी 2 इंटू 36, कितना हमारा होगा? ये हमारा होगा 1272 डिग्री। ये हमारा हो गया 108 डिग्री, और ये हमारा हो गया 72 डिग्री। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। अगेन यहाँ एक फोटो बना लो पैरेललोग्राम की, ए बी सी डी। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। कोई भी यहाँ पे दो आप एडजेसेंट एंगल्स ले लो, जैसे कि ए डी ले सकते हो, या सी बी ले सकते हो, कुछ भी। मैं यहाँ पे ए और डी ले रहा हूँ। टू एडजेसेंट एंगल्स हैव इक्वल मेजर। अगर ये x है तो ये भी x है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो देखो x प्लस एक्स इक्वल टू 180 होगा, ऑब्वियसली लीनियर पेयर बनाते हैं, लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल्स 2x इक्वल टू 180 होगा, x इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री। ये भी 90, ये भी 90। और जब भी ऐसा हो, तो हमने क्या कुछ 2-3 क्वेश्चन पहले पढ़ा था, जब भी ऐसा हो यहाँ पर तो उसे हम रेक्टेंगल का स्पेशल केस बोलेंगे। तो ये भी बेसिकली हमारा एक रेक्टेंगल ही बोला जा रहा है, ये हमारा एक रेक्टेंगल है, और इसके बारे में हम अपने आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। सो बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।